हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, फिर देखेंगे उनका अगला कदम, लास्ट में लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर है 8840987101। सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे बुकिंग होती है। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दिया हुआ है। किसी एक कार्ड को गेस करना चाहें मेजर अरकाना से तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपका इंट्यूशन चेक करने के लिए, इफ़ यू वांट टू। आज आएंगे, कौन आएंगे आज आएंगे हमारे पापा और नारायण, दोनों लोग आएंगे। जय शिव शंभू, जय लक्ष्मी नारायण। जय माता रा। 3 कार्ड और। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हाँ, इनका आना तो बनता है, इनको तो हम भूल ही गए थे। लड्डू नहीं आए, माता आ गई और पापा भी आ गए। लड्डू तुम कहाँ हो? लड्डू की जगह बरगंडी आ गए। यहाँ पर चंद्रमा की एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है और डिवाइन एनर्जीज है। लड्डू माँ के नीचे हैं, माँ और लड्डू देन टावर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे साइन तो यहाँ पे धनु राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है, मीन बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर्क राशि है और मकर राशि है। ठीक है, आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या एसेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कुछ ऐसी है जैसे आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में अपना बैलेंस खो चुके हैं। कई बार होता है ना कि बहुत बैलेंस बनाकर चल रहे हैं, चीज़ों को बहुत बैलेंस आउट कर रहे हैं, सिचुएशन को बहुत बैलेंस आउट कर रहे हैं, अपनी होप्स, अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए कोशिश पूरी कर रहे थे कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं, बट अगर नहीं हो पा रही हैं तो अपना बैलेंस पूरी तरह से खो चुके हैं। इस टाइम पीरियड में गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, ईगो है। यहाँ पर थोड़ी एनर्जी ऐसी है जैसे ज़िद वाली एनर्जी, कि जो चाहिए वो चाहिए या नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। फिर आप इनको मनाओ, इनको कुछ भी कर लो, ये बैकआउट नहीं करेंगे, वापस पीछे नहीं आएंगे। समझ रहे हैं? तो स्टबन एनर्जी है, ज़िद वाली। तो अगर आपके फेवर में ज़िद है तो एक्सट्रीम पे जाके आपके फेवर में एक्शन होगा। अगर आपके अगेंस्ट हो गए तो आप चाहे कुछ भी कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, ये फिर आपके फेवर में नहीं आएंगी या नहीं आएंगे। ये वाली एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। जय माँ शक्ति, माँ जगदम्बा भवानी। कितना सुंदर कार्ड है। अगर आप इस कार्ड को 2 मिनट देख लो तो ऐसा लगता है बिल्कुल एनर्जी आ गई आपके शरीर में। ये वाला कार्ड बहुत खूबसूरत है ना माँ का। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। सबसे पहले मून,
मून को मून ने ही क्लैरिफाई कर दिया, सेम कार्ड को सेम कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया विद नाइट ऑफ कप्स। इमोशंस इस वक्त बहुत हाई हैं आपके पर्सन के, मन से सोच रहे हैं, मन की सुनेंगे। द स्टार को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स विद द फूल। ये होपफुल है कि जैसा मैंने कहा ना, जिद पे हैं, तो फूल एक ज़िद्दी एनर्जी है कि मतलब इसको पता है कि ये खंडर है, नीचे खाई है, गिर सकते हैं, बट ये बिल्कुल केयर फ्री है। तो इनको रिस्क लेने में डर नहीं है। जो लोग रिस्क लेने से डरते हैं ना कि अरे घर से निकाल देंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, तो शादी तोड़ दो, अरे गर्लफ्रेंड छोड़ दो, बॉयफ्रेंड छोड़ दो, बट माँ बाप की मर्ज़ी से करो, इनको कोई रिस्क लेने से पीछे नहीं कर सकता। इस वक्त ये बैकआउट नहीं करेंगे, जो होगा देखा जाएगा, ये वाला सीन है। टेम्परेंस के बाद डेविल आया था, और टेम्परेंस को इस डेक से भी डेविल ने क्लैरिफाई कर दिया, और डेविल के साथ यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इनको हाँ थोड़ा सा ये टेंशन ज़रूर है कि कैसे होगा, क्या होगा, फैमिली मानेगी, फैमिली नहीं मानेगी, है ना, ये वाली चीज़ें थोड़ा है यहाँ पर। चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये अब बैलेंस बनाने पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं। लेट गो वाली एनर्जी है, ठीक है, मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया, आपको मानना है मानो, नहीं मानना है तेल लेने जाओ, ये वाली एनर्जी है। डेविल को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स विद द चैरियट। इंसान रथ पे सवार हो जाता है, उसके बाद उसका रथ रुकता नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि अब तो मंजिल तक जाना ही है। तो इन्होंने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन से पीछे नहीं हटेंगे, तलवार ताने हुए हैं, जिसको बोलना है बोलो, मैं तो रेडी हूँ लड़ने के लिए, ये वाली एनर्जी है। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स विद द एम्प्रेस एनर्जी। आप दोनों के बीच में ओवर थिंकिंग का कारण कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे वो कोई भी हो, सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, जिसमें ये प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए अटके हुए थे कि किसको चुनना है, किसको छोड़ना है। बट नाउ दिस इज़ द टाइम जब इनको ऐसा लगता है कि भाई मुझे पता है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, और मैं उस दिशा में आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता, अटके नहीं रहना चाहते हो। हाई प्रीस्टेस को 10 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया। इनकी इंट्यूशन ने अगर कह दिया कि प्रेम से ही शादी करनी है, जिससे प्रेम है, प्रेम कोई बच्चा नहीं, लड़का नहीं, प्रेम मतलब लव, जिससे प्रेम है, जिससे लव है, उसी से शादी करनी है, उसी के साथ नई शुरुआत करनी है, उसी को अपना सब कुछ देना है, तन मन धन से, और उसके लिए स्टैंड लेना है। ये वाली एनर्जी, इनकी इंट्यूशन इनको ये गाइडेंस दे रही है। एंड वी हैव हाई प्रीस्टेस विद द लवर्स एनर्जी। तो यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज बहुत पावरफुली वर्क कर रही हैं आप दोनों के लिए। जितने लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कर रहे होंगे, जितने लोगों की फ्रीक्वेंसी हाई होगी, उनके साथ ये एनर्जी 100% रेजोनेट करेगी। समझ रहे हैं? मेजर अरकाना, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज निकल कर आई हैं मेजर अरकाना से। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं आपको लेकर क्या हैं इस वक्त। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके बाद एस्ट्रो पे कौन सी रीडिंग डालूं, कैंडल वैक्स या अल्फ़ाबेट या राशि या रॉड। 4 ऑप्शन है, चारों में से जो आप, जिसके कमेंट ज़्यादा होंगे, मैं तो ये कहूँगी कि कोई एक जने कमेंट करें, उसी के नीचे सब लोग वोटिंग कर दें किसको क्या चाहिए। तो फिर पूरे कमेंट्स अगर पढ़ने होंगे तो मैं पढ़ूंगी, वरना वोटिंग वाले देख लूँगी। ठीक है, प्लीज़ बताएं एंजल्स करंट फीलिंग्स
मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। दो कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक से है अलोन टाइम। करंट फीलिंग्स में अलोन टाइम का कार्ड बहुत रेयर आता है, इस बार आया है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के पार्टनर ने ये सोचकर आपसे डिस्टेंस बनाया था कि थोड़ा अकेले रहेंगे, थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी, सोचेंगे इस विषय पे कि क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेकर। कई बार होता है ना कि अकेले में इंसान का दिमाग ज़्यादा चलता है, कम्युनिकेशन होती रहती है, झगड़े होते रहते हैं, चीज़ें टॉक्सिक होती रहती हैं, उसमें सोचने समझने का मन नहीं करता। फिर अगर आप उस एनर्जी में सोचोगे तो आपका मन करेगा अरे ब्रेकअप कर लो, कौन रोज़ ये मच झेलेगा, है ना। बट जब आप शांत होते हो तब आपको इम्पोर्टेंस समझ में आती है। कई बार झगड़ा होने के बाद इम्पोर्टेंस समझ में आती है कि वो व्यक्ति आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा है, आपको उसकी कमी खल रही है कि नहीं खल रही है। अगर किसी रिश्ते में आप हैं, चाहे आप पति पत्नी ही क्यों ना हो, अगर आप किसी रिश्ते में हैं और वो उस व्यक्ति को 2-2 3-3 दिन आपका चेहरा देखने की भी फुर्सत नहीं है, आपसे बात करने की फुर्सत नहीं है, उस व्यक्ति को आपको हालचाल पूछने की फुर्सत नहीं है कि तुम कैसी हो या तुम कैसे हो, तुम्हारी करियर में क्या चल रहा है, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई गॉसिप तो नहीं है, कुछ बताओ माल पानी क्या चल रहा है, कोई नई ताज़ी खबर। अगर उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम क्या फील कर रही हो या क्या फील कर रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे तो सब कुछ क्लियर है कि नहीं, मुझे सब कुछ क्लियर है कि मुझे गलत रिश्ते में डाल दिया गया है, मैं पढ़ चुका हूँ या पढ़ चुकी हूँ। कई लोग होते हैं जिनका एक दिन अच्छा चलता है, एक दिन बुरा चलता है, फिर एक दिन अच्छा चलेगा, फिर एक दिन बुरा चलेगा। कई बार दिन में सुबह बहुत अच्छा चलता है, शाम को लड़ाई हो जाती है, फिर रात में अच्छा हो जाता है। तो इस रिश्ते को आप क्या कहेंगे। इस रिश्ते में आप जब दूर होते हैं 2-4 दिन क्लैरिटी के लिए, आप शांति से अलग होते हैं, अकेले होते हैं, तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार वो तो मेरी सांस है। जैसे आप बिना सांस के नहीं जी सकते, वैसे ही आप ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं, ऐसे व्यक्ति के बिना नहीं जी सकते जो व्यक्ति से आपका हर इमोशंस जुड़ा हुआ है। अगर उसने प्रेम से बात की तो आपका दिन अच्छा चला गया, अगर आप उसने सुबह सुबह झगड़ा कर लिया आपका पूरा दिन बर्बाद हो गया, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, मन नहीं लगेगा। तो जो व्यक्ति आपसे इतना ज़्यादा अटैच्ड है, वो क्लैरिटी आपको उससे दूर होने के बाद 3-4 दिन, हफ्ता भर में समझ में आ जाती है। और जो महीनों महीनों, सालों सालों तक दूर हैं और उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो अपने डेली रूटीन्स को फॉलो कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, तो उससे भी क्लैरिटी मिल जाती है कि मतलब हम इस व्यक्ति के बिना भी जी सकते हैं, ये व्यक्ति हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है। फिर इंसान उस हिसाब से लेवल पे डिसीजन लेता है। तो इस टाइम पे आपके पार्टनर ने ये डिसीजन लिया है और जो डिसीजन लिया है वो अब आपके सामने आएगा, क्योंकि इन्होंने थोड़ा स्पेस लिया और समझा सिचुएशन को। नाउ दे आर गोइंग टू टेक सम डिसीजन। यहाँ पर ये भी एनर्जी है जैसे कि ये अब रेडी हो चुके हैं, इनको पता चल चुका है कि हमें क्या करना है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको फीवर में डिसीजन सुनने मिलेगा, क्योंकि आपके पार्टनर काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, हैप्पी वाइब्रेशंस हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने डिसीजन को। अब जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने डिसीजन ले लिया कि हाँ मुझे तो इसी व्यक्ति के साथ रहना है, तो ये अब अपने बस की है। अगर अकेले हैं तब तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर इनके ऊपर कोई अथॉरिटी है, माँ है, बाप हैं, दादा हैं, दादी हैं, नाना है, नानी हैं, जो भी हैं, बड़े भाई हैं, भाभी हैं, जो भी हैं, तो इनको ऐसा लगेगा कि अब मुझे सबको डिस्क्लोज़ कर देना है, मुझे सबको बता देना है, कुछ भी सीक्रेट नहीं रखना, क्योंकि नाउ दिस इज़ टाइम कि अब मुझे उसे प्रपोज़ करना है। तो जब प्रपोज़ करना है तो भाई पहले घर पे बता दें, घर पे सब चीज़ें क्लियर हो जाएं, ताकि फिर हम अपने ड्रीम्स को, रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड जो भी ड्रीम्स हैं उसको फुलफ़िल कर सकें। देखिए, जिस व्यक्ति को आपसे विवाह करना होगा, जो व्यक्ति आपके लिए सीरियस होगा, वो व्यक्ति टाल मटोल कभी नहीं करता या कभी नहीं करती।
उसका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर होता है। अगर उसका माइंडसेट क्लियर नहीं है वो मुंह पे मना कर देगा। अगर उसका अंदर इमोशंस जो हैं वो क्लियर है, तो अगर एक प्योर सोल है और जिसको सिर्फ टाइम पास करना है वो खूब टाइम पास करेगी या करेगा, आपके साथ घूमेगा फिरेगा, एंजॉय करेगा। बाद में उसको जैसे ही आप कोई कमिटमेंट की बात करोगे, घर पे मिलवाने की बात करोगे, घर वालों से बात कराने की बात करोगे कि बता दो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ या बता दो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वो पीछे हटने लगेगा, वो पीछे हट जाएगा। जो व्यक्ति ऐसा करे, आप समझ जाओ, एक बाउंड्री सेट करो कि हाँ ठीक है। जब तुमने एक बाउंड्री सेट कर दी कि हाँ मुझे अपने परिवार से भी नहीं मिलाना है, तो फिर आप भी एक बाउंड्री सेट करके रखो। सारी बाउंड्री लांघने के बाद ये मत पूछो कि अब परिवार से बात कराओ, थोड़ा सा पहले पूछ लो, पहले बात करा लो, पहले मिलवा दो परिवार से। बाउंड्री के अंदर रहते हुए, अपने दायरे में रहते हुए जान लो कि फ्यूचर साथ है कि नहीं है। अगर वो पहले ही पलट जाएगा तो कम से कम आप तो बचोगे। तो आजकल ये चीज़ें नहीं हैं, लोग अपनी पूरी लिमिट क्रॉस कर देते हैं और उसके बाद उनको याद आता है कि अब परिवार से पूछा जाए, या अब शादी करनी है तो फिर फैमिली मना कर रही है, तो ये मना कर रहे हैं, तो अब कास्ट अलग हो गई, अब रिलीजन अलग हो गया, सिस्टम अलग हो गया, दुनिया हिल गई, ऐसी सिचुएशन होती है। और ऐसे लोग बहुत तकलीफ सहते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे व्यूअर्स आते हैं जो एक ऑडियो नहीं भेज पाते हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं बचती है कि वो एक 2 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकें। उस ऑडियो में वो सिर्फ रोते हैं। तो मैंने देखा है उस दुख को, मैंने फील किया है उस दुख को, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पर बैठी हूँ अगर गाइड करने। तो मैं ये बात आपको ज़रूर कहती हूँ कि सेट अ बाउंड्री, एक बाउंड्री, एक दायरा सेट कीजिए। एक कन्फर्मेशन जब तक आपको नहीं मिलती है तब तक एक लिमिट में ही फ्रेंडशिप रखिए। बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे, फिर बाद में आपको तकलीफ़ होगी, और तकलीफ़ होगी तो फिर आपको कोई ना कोई हीलर, भगवान की अगर कृपा रही तो आपको मिलेगा जो आपको हील करेगा, जो आपको उस दर्द से बाहर निकालेगा। तो आपके जो पार्टनर हैं, काफ़ी हद तक तो ऐसा लग रहा है कि एनर्जी वाइज बहुत सोच समझ कर अपनी खुशियों को चुनते हुए नज़र आ रहे हैं। रोमांटिक लाइफ में जो भी सपने आप दोनों ने देखे हैं वो पूरे हों, भगवान करें सबके हों। लेकिन अगर बाई चांस किसी के पार्टनर की एनर्जी वैसी होती है बैकआउट करने वाली, तो आप और आपके आगे जो आने वाले लोग हैं जनरेशन्स में, थोड़ा सा सतर्क रहें। उससे क्या है कि आपको टेंशन नहीं रहेगी उतनी ज़्यादा, है ना, उतना अटैचमेंट नहीं होगा। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन, उससे हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इमीडिएट एक्शन फॉर दोज हु आर इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जितने भी लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, कॉल्स मैसेजेस एक्सपेक्टेड हैं। सारे मेजर अरकाना है, सिर्फ 3 नंबर माइनर है यहाँ पर। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, मून, एम्परर, चैरियट एंड हैंगमैन। क्लैरिफाई करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर दें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्या कमिंग 3 डेज या और ज़्यादा? 90 आवर्स, 3 डेज। आज कौन सी तारीख है? 11। क्या होगा? सब अर्थ साइन आ रहा है, क्या समय लगेगा एंजल्स जो लोग नो कांटेक्ट में हैं? वेटिंग एनर्जी है, अभी समय लगेगा गाइस। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, इट विल टेक टाइम, कम से कम 3 दिन, मैक्सिमम 3 वीक्स, कम से कम 3 दिन। 3 वीक्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सारे अर्थ साइन हैं। वैसे तो रीडिंग डेली आएगी, डेली अपडेट होती है, बट आपके लिए कंफर्म कर रही हूँ, क्लैरिफाई कर रही हूँ। यहाँ से वेटिंग की एनर्जी है, इट विल टेक टाइम। फिर भी ये रीडिंग कम से कम 3 दिन है। 3 दिन के अंदर तो बातचीत बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। कुछ लोगों की बातचीत होगी भी तो ऐसी बातचीत होगी जैसे कि क्या हुआ है, घर का क्या माहौल है, और घर वाले क्या डिसीजन ले रहे हैं,
थोड़ा सा इनके अंदर एक इग्नोरेंट बिहेवियर भी रहेगा, थोड़ा डोमिनेटिंग बिहेवियर भी रहेगा, लेकिन होप है। मतलब अभी अगर बात नहीं हो रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि अब कभी बात नहीं होगी, सब खत्म हो गया, चीज़ें ख़त्म हो गई, तो ऐसा नहीं है, अभी भी बात होगी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, आपको आपके पार्टनर इग्नोर कर रहे हैं, आप परेशान हैं इस वजह से। आपने अपना हाथ पैर सारा मार लिया है कि आपने इधर भी मैसेज कर दिया, उधर भी मैसेज कर दिया, दोस्त के थ्रू भी मैसेज करके देख लिया, हर तरह से मनाने की कोशिश कर ली, बट वो नहीं मान रही या नहीं मान रहे। तो वहाँ पर भी अभी उम्मीद है, ये अच्छी बात है। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी उनके लिए गाइडेड एनर्जी, जो लोग कांटेक्ट में हैं आप कांटेक्ट में ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा भी आपको कमिटमेंट को लेकर इंतज़ार करवाया जा सकता है। आपके पार्टनर पावरफुल एनर्जी में हैं, यहाँ डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जितने भी लोग सोलमेट्स हैं, मतलब डेस्टिन पार्टनर हैं, उनकी तरफ मूवमेंट है, एक्शन एक्सपेक्टेड है। और आपके पार्टनर अगर अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, कम बातचीत कर रहे हैं या कमिटमेंट के नाम पे टाल दे रहे हैं, तो घबराओ नहीं, क्योंकि यहाँ भी और टालेंगे। यहाँ पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 2 महीने लग जाएं। अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं तो भी 2 महीने कम से कम लगेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी। यहाँ वेटिंग की एनर्जी है, तो वेटिंग हम 2 दिन के लिए नहीं देखते। वेटिंग एनर्जी मतलब कम से कम 2 वीक्स, मैक्सिमम 2 मंथ्स। कमिटमेंट में अभी समय लगेगा, डिसीजन लिया जाएगा बट कमिटमेंट में समय लगेगा। वेटिंग गेम को क्लैरिफाई कर दें। अप्रैल चल रहा है, ऑलमोस्ट अप्रैल का, हाँ 11 तारीख है। मई, जून, जुलाई, 7 नंबर, ठीक है। वेटिंग है अभी कमिटमेंट एक्सपेक्ट मत कीजिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा अभी आपको। बाकी सब सही है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम, पहला ही कार्ड आ गया। देखो अभी मैं वेटिंग का कह रही थी, नो कॉन्टैक्ट वालों में भी वेटिंग आया है, कॉन्टैक्ट वालों में भी वेटिंग आया है, एंड यहाँ से ईश्वर का संदेश भी वही आ गया कि सही समय का इंतज़ार कीजिए। द टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ, अभी डिसीजन लेने के लिए सही वक्त नहीं है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िए। डिले हो रहा है, देर हो रही है, मेरे घर वाले ऐसे, मेरे घर वाले वैसे, प्रेशर कर रहे हैं, ये सब करके आप ज़बरदस्ती मत करो, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि त्रिशूल की एनर्जी है। इल्यूजन से और भ्रम से, मतलब भ्रम से और अहंकार से दूर रहो, ईगो से और इल्यूजन से दूर रहो। ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको अंदर ही अंदर रोक रही है किसी अच्छे कार्य को करने से या नॉलेज गेन करने से, ईश्वर की पूजा आराधना करने से, तो उससे भी आप बाहर निकलने का प्रयास करो। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती अगर आप ईश्वर की शरण में हैं। तो अगर आप भगवान के भक्त हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, भगवान पर भरोसा रखते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा या कोई स्पेल, या जैसे कई लोग कहते हैं ना कि मेरा पार्टनर बदल गया, किसी ने उस पर काला जादू कर दिया, ब्लैक मैजिक कर दिया, तो ये सारी चीज़ें कहीं वर्क नहीं करेंगी। अगर आपका सोल पावरफुल है तो ये सारी चीज़ें कभी भी वर्क नहीं करेंगी। ये भी कहा जा रहा है कि अपने प्लान्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट करिए, सही समय पर और सही तरीके से, ऐसा आपके लिए गाइडेड एनर्जी है। तो हड़बड़ी में आके कोई गलत डिसीजन ना लें, ऐसी वाइब्रेशंस यहाँ से मुझे फील हो रही है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।